स्वागत है आपका फिल्मी फायर चैनल में। आज हम 2021 की एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म को देखेंगे जिसका नाम है रेथ ऑफ मैन। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत एक कैश ट्रक कंपनी के लिए काम करने वाले दो गार्डों के साथ होती है जो लॉस एंजलिस में लाखों डॉलर की यातायात करते हुए लूटे जाते हैं और मारे जाते हैं। अगले दृश्य में हमें पैट्रिक हिल को दिखाया गया है जो एक पूर्व ऑरेंज डेल्टा सुरक्षा गार्ड है। उसे फोर्टिको सुरक्षा कंपनी द्वारा काम पर रखा जा रहा है जो पूरे लॉस एंजलिस में सशस्त्र कैश पिकअप और डिलीवरी के लिए जिम्मेदार है। सुपरवाइजर टेरी को पैट्रिक का रिज्यूम प्रभावशाली लगता है, लेकिन उनके अनुसार ये नौकरी खतरनाक है क्योंकि साप्ताहिक रूप से करोड़ों नकद स्थानांतरित किए जाते हैं। वे कहते हैं कि इस कारण से वे अपने गार्ड को ठीक से प्रशिक्षित करते हैं और उन्हें अच्छी तनख्वाह देते हैं। पैट्रिक को बुलेट से परिचित कराया जाता है जो उसे निकनेम एच देता है और उसके प्री असाइनमेंट ट्रेनिंग कोर्स का प्रभारी होता है। टारगेट प्रैक्टिस, ड्राइविंग, शूटिंग और फिटनेस परीक्षणों को सफलतापूर्वक पास करने के बाद एच को अन्य स्टाफ सदस्यों के साथ मिलाया जाता है। देव और बुलेट के साथ उसकी पहली डिलीवरी बहुत अच्छी रही, लेकिन इस बार चीजें मुश्किल लग रही हैं। जब देव ने बुलेट की वॉकी टॉकी पर पूछा कि ट्रक पर लौटने में इतनी देर क्यों लग रही है, तो एक ठग बुलेट की वॉकी टॉकी के माध्यम से बुलेट की जान के बदले में कार में नकदी की मांग करता है। देव, जो पहले अपनी नौकरी के बारे में बहुत आश्वस्त था, अब इस आपात स्थिति में बहुत डर गया है। वो कंपनी के प्रोटोकॉल को देखते हुए दूर जाने का फैसला करता है। हालांकि एच शांत रहता है और देव को सूचित करता है कि वो बिना बुलेट के नहीं निकलेगा। लुटेरे उन्हें ट्रक को एक विशिष्ट क्षेत्र में पार्क करने का निर्देश देते हैं, जहां से वे सीधे लुटेरों की वैन में नकदी फेंकेंगे। वाहन से बुलेट को निकालते हुए लुटेरों में से एक उस पर बंदूक तानता है, जब तक कि एच और देव कैश ट्रक को अनलोड नहीं कर देते। एच काम करना शुरू कर देता है और जानबूझकर सड़क पर एक बैग फेंक देता है, जिससे ड्राइवर कार से बाहर निकल जाता है। जैसे वो बाहर निकल आता है तो एच सीधे गोली मारकर उसे मार देता है। इससे पहले कि गुंडे कुछ कर पाते, एच हर एक के लिए एक ही गोली का उपयोग करके कुछ ही समय में 6 गुंडों को मार गिराने में सफल हो जाता है। देव और बुलेट अपने साथी को गुंडों को बेरहमी से मारते हुए देखकर अचंभित और हैरान हैं। तीनों को आगे की जांच के लिए व्यवस्थापक हबर्ड द्वारा बुलाया जाता है। उन्हें इस बात पर संदेह है कि एक आदमी जिसने मुश्किल से टारगेट टेस्ट पास की है, वो कैसे स्पष्ट और सटीक रूप से गोली मार सकता है। टीम एच से पूछताछ करती है कि क्या उसे इस डकैती और पिछली डकैती के बीच कोई संबंध मिला है जिसमें उनके 2 गार्ड मारे गए थे। ऐसा लगता है कि एच कुछ जानता है, लेकिन वो चुप रहने का फैसला करता है। बाद में उसे बताया गया कि यदि इस घटना से वो तनाव में है तो उसे डेस्क ड्यूटी पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हालांकि वो जवाब देता है कि उसे इस काम के लिए काम पर रखा गया है और वो किसी संकट से पीड़ित नहीं है। फोर्टिको के मालिक ब्लेक हॉल ने अपना परिचय दिया और अच्छा काम करने के लिए एच को बधाई दी। एच के जाने के बाद हॉल टेरी को उसे प्रमोशन देने का निर्देश देता है। हॉल के अनुसार फोर्टिको को ऐसे ही लोग चाहिए। जब हबर्ड अपने बॉस से बात कर रहा होता है तो पता चलता है कि वह एक एफबीआई एजेंट है और फोर्टिको में एच की मौजूदगी को लेकर चिंतित है। हालांकि एफबीआई 25 से अधिक वर्षों से उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। बॉस अपने एजेंटों को निर्देश देता है कि वह उसे अभी के लिए कोई पूछताछ न करे। अब एक दृश्य में हम क्रिस्टी को दाना के परिवार और उसके फोर्टिको प्रोफाइल के बारे में एच से बात करते हुए देखते हैं। एक अन्य कैश डिलीवरी के दौरान कुछ पेशेवर चोरों द्वारा फिर से बुलेट और एच को लूट लिया जाता है। जब वे ट्रक में आंसू गैस के गोले भरते हैं तो बुलेट कार से बाहर आ जाता है। जैसे ही एच चोरों को अपना चेहरा दिखाते हैं, वे भाग जाते हैं, जैसे कि वे एक परिचित चेहरा देखते हैं जिससे वे डरते हैं। टेरी को स्थिति को समझना चुनौतीपूर्ण लगता है। हालांकि ब्लेक एच से प्रभावित होता है और उसे उत्कृष्ट काम जारी रखने का आदेश देता है। देव से बात करते समय बुलेट ने उसे सूचित किया कि एच एक पुलिस वाला नहीं लगता है और लगता है कि वो कुछ छुपा रहा है। दाना के साथ एक रात बिताने के बाद एच बंदूक की नोक पर उसके घर में पैसे के ढेर के बारे में पूछता है। दाना ने खुलासा किया कि उसने एक शराब की दुकान से पैसे चुराए हैं और इसे रिटायरमेंट सेविंग्स के लिए रखा है। एच उसके जीवन को बख्श देता है, लेकिन उसकी माता पिता की तस्वीरें दिखाता है और उन्हें मारने की धमकी देता है अगर उसे पता चलता है कि वो उससे कुछ छुपा रही है। फिल्म 5 महीने पहले को दिखाती है जब एच और उसका बेटा डगी बातचीत कर रहे हैं। भोजन के लिए जाने से पहले एच को माइक से एक कॉल आता है, वही चोर जिसने पहले ट्रक पर हमला किया था, लेकिन एच को देखकर भाग गया था। वो चाहता है कि उसका बॉस एच डकैती के लिए एक आर्मर्ड ट्रक की जानकारी देने में उसकी मदद करे।
अनिच्छा से एच सहमत होता है। आमर ट्रक डिपो के पास एक फूड स्टॉल में खरीदारी करने के बाद एच डगी को कार में प्रतीक्षा करने के लिए कहता है। जब वह ट्रक की दिशा के बारे में जानकारी देकर वापस अपनी कार की ओर जाता है, तभी पुल के नीचे से गुजरते समय कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के रूप में लुटेरों के एक अलग समूह ने कैश ट्रक पर हमला किया और गवाह होने के लिए गार्ड और डगी को भी मार डाला। एच को गोली मार दी जाती है जब वह उनकी दिशा में दौड़ता है, लेकिन जीवित रहता है। अपने बेटे के गुजरने के लिए डगी की मां जेन एच को दोषी ठहराती है और उसे छोड़ देती है। एच हथियारों से बदला लेने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। वो बहुत दिनों तक तलाश करता है और बहुत से संभावित लोगों को मारता है, लेकिन उसे उस आदमी के बारे में कोई सुराग नहीं मिलता है जिसने उसके बेटे को मारा था। एच के सहयोगी माइक का प्रस्ताव है कि डकैती में शायद ट्रक कंपनी में से कोई शामिल था, जिससे एच को लगता है कि उसे अपने काम में अपने दोस्तों को शामिल नहीं करना चाहिए। एच माइक को बताता है कि वो वापस लंदन जाएगा, लेकिन वास्तव में वो क्रिस्टी से संपर्क करने की व्यवस्था करता है, जो उसे पैट्रिक हिल का झूठा नाम और एक जाली प्रभावशाली रिज्यूमे करके देती है, ताकि उसे ट्रक कंपनी में जॉब मिल सके। क्रिस्टी उसे डगी की मौत की ऑटोप्सी रिपोर्ट भी देती है। अब दिखाया गया है कि जेन और बाकी चोर, जिसने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की वेशभूषा में कैश ट्रक चुराया था, वो दरअसल जैक्सन की देखरेख में काम करते हैं। पैसों की तंगी की वजह से वे अधिक साहसी डकैतियों को अंजाम देते हैं, जिसे जैक्सन और टॉम ने सावधानीपूर्वक प्लान किया है। वे एक बहुत अमीर व्यक्ति को चुराने का पहला प्रयास करते हैं, जिसके लिए कार्लोस सुरक्षा के लिए काम करता है, लेकिन वे केवल कुछ लाख डॉलर लेकर ही निकल पाते हैं। जैक्सन फिर आर्मर ट्रक व्यवसाय में अपने कनेक्शन का उपयोग करके लाखों डॉलर चोरी करने की योजना तैयार करता है। परिवारों के साथ नियमित लोगों के रूप में अपनी उपस्थिति रखते हुए वे कैश ट्रक चोरी पर काम करना जारी रखते हैं। अपने चोरी के दिन पर वे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के रूप में तैयार होते हैं। जैसे ही डकैती शुरू होती है, जैन को गार्डों पर नजर रखने का आदेश दिया जाता है। जब गार्डों में से एक जैन का मुखौटा उतार देता है, तो जवाबी कार्रवाई में जैन ने दोनों गार्डों को गोली मार दी। डगी को एक चश्मदीद गवाह के रूप में देखकर जैन ने डगी को भी मौत के घाट उतार दिया और अपने बेटे को बचाने के लिए आते हुए एच को भी मारने का प्रयास किया। कुछ महीने बाद लुटेरे ब्लैक फ्राइडे पर $150 मिलियन मूल्य के सभी फोर्टिको कैश ट्रकों को लूटने की योजना तैयार करने के लिए फिर से इकट्ठा होते हैं। जैक्सन के अनुसार चोरी के बाद उन्हें फिर कभी काम नहीं करना पड़ेगा, हालांकि सफलता की कोई गारंटी नहीं है। समूह अब इस परियोजना पर काम करने के लिए सहमत है। उनके पास योजना बनाने में 8 सप्ताह का समय है। ब्लैक फ्राइडे के पास फोर्टिको सुरक्षा कड़ी कर रहा है, जबकि जैक्सन स्क्वाड इसे तोड़ने के तरीके खोजने के लिए तैयार है। कैश ट्रक में से एक को चलाते समय बुलेट एच को सूचित करता है कि वो अपने दोस्तों को कैश ट्रक चोरी में मदद करता है, यह बताकर कि कौन से ट्रक की चोरी करनी है। इसके अलावा बुलेट एच को उनके पिछले ट्रक डकैती में एक लड़के को अनजाने में मारने के बारे में भी सूचित करता है। बुलेट कहता है कि वे आज एक बड़ी चोरी के लिए जा रहे हैं और बदले में उसे डिपो में आने की जरूरत है, बदले में लुटेरे उसकी जान बख्श देंगे। इसे बदला लेने के अवसर के रूप में देखते हुए एच इसके लिए सहमत हो जाता है। बुलेट ट्रक कैमरों को निष्क्रिय कर देता है और ट्रक को एक सुनसान स्थान पर रोकता है, जहां जैक्सन का दस्ता पूरे बॉडी आर्मर में दिखाई देता है। एच की जांच करने के बाद ब्रैड, कार्लोस, जैन और टॉम ट्रक के पिछले हिस्से में आ जाते हैं, जबकि सैम और जैक्सन गाड़ी में उनका पीछा करते हैं। फोर्टिको में पहुंचने के बाद हथियारबंद लोग सुरक्षा कैमरों को पास करते हैं और वहां जाते हैं जहां सभी कैश ट्रक खड़े होते हैं। वाहन से बाहर निकलते हुए जैन, ब्रैड और टॉम ने एच सहित हर गार्ड को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया और कैमरा रूम पर नियंत्रण कर लिया। वे बुलेट को बंधक और ढाल के रूप में उपयोग करके लॉकर रूम में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, जहां पैसा रखा जाता है। इससे पहले कि वे आत्मसमर्पण कर सकें, बॉब अलार्म स्विच ऑन करता है और इमारत में सभी को सतर्क करता है। उच्च तकनीक वाले हथियार और लंबी बंदूकें होने के बावजूद गार्ड बैलिस्टिक प्लेटों के साथ पूरी तरह से संरक्षित गुंडों को रोक नहीं सकते हैं। ट्रक में डाना और स्टुअर्ट बातचीत कर रहे हैं। जब वे फोर्टिको सुरक्षा और लुटेरों के बीच गोलीबारी की लड़ाई सुनते हैं, तो उन्हें गुंडों से अदृश्य रहते हुए मदद के लिए पुलिस को कॉल करने का अवसर मिलता है। इस बीच जैक्सन और सैम इमारत में आते हैं और अब ढह चुके लॉकर रूम की ओर बढ़ रहे हैं। एक तरफ लुटेरों ने ट्रक को लोड करना शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ स्वाट टीम बचाव अभियान से 8 मिनट की दूरी पर है। हालांकि शर्ली ने दाना के निर्देशों के खिलाफ स्वाट की प्रतीक्षा करने से इनकार कर दिया और ठगों पर गोली चलाना शुरू कर दिया।
लुटेरों में से एक को फायरिंग में व्यस्त देखकर एच उसे नीचे गिरा देता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। टेरी और डेव को मुक्त करने के बाद एच बॉडी आर्मर पहनता है और जैक्सन के दस्ते पर आक्रमण करने के लिए अपना रास्ता तय करता है। इससे पहले कि वे जान सकें, एच चाकू का उपयोग करके टॉम की हत्या कर देता है। तभी बुलेट अपना असली रूप दिखाता है और प्रतिशोध में स्टुअर्ट, डाना और डेव को मार देता है। बुलेट, जैक्सन और जेन को छोड़कर हर कोई मर चुका है। फोर्टिको बिल्डिंग से निकलने से पहले उन्होंने एच को गोलियों से भून दिया। वे एक इमारत की ओर बढ़ते हैं जिसमें तहखाने के नीचे एक छिपी हुई सुरंग है। स्वाट से भागते समय जैक्सन को हेलीकॉप्टर से गोली मार दी जाती है, हालांकि वे इमारत तक पहुंचने में सफल होते हैं। सुरंग में जाने से पहले जेन जैक्सन को मार देता है और इमारत से जेन और बुलेट पैसे लेकर भाग जाते हैं। जैसे ही वे पैसे उतारते हैं, कार में बैठने से पहले जेन बुलेट को धोखा देता है और बुलेट की हत्या कर दी जाती है। जब स्वाट को सुरंगों के बारे में पता चलता है, तो जेन पहले ही अपनी कार और नकदी लेकर निकल चुका होता है। डकैती के बाद जेन अपने फ्लैट में आराम करता है, तब उसे पता चलता है कि पैसे की बोरियों में से एक फोन बज रहा था, जिसे एच ने उसे खोजने के लिए छोड़ा गया था। एच डगी के ऑटोप्सी रिपोर्ट को जेन पर फेंकता है और उसे डगी के समान स्थान पर ही गोली मारता है, जिससे जेन के हार्ट, लंग्स, लिवर खराब होकर मौत हो जाती है। यहाँ फिल्म समाप्त होती है जब एच एफबीआई एजेंट को नकद देता है और अपने एक दोस्त के साथ कार में जाता है।